हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे। टाइटल आपने आज की कहानी का देख ही लिया होगा। आज की कहानी का कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि तब क्या होगा जब कर्ण पिशाचनी और माँ काली का आमना सामना होगा। ऐसा क्या हुआ कि भगवान और ईश्वर दोनों धरती पे आकर एक दूसरे से घमासान युद्ध करने लग गए। आखिर वो कारण क्या रहा, आखिर ये सब शुरुआत कैसे हुई, इन सब चीज़ों की शुरुआत किससे हुई और क्यों हुई, ये सब जानने के लिए आपको आज की जो भी कहानी है इसे पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी पे। और इससे पहले रुकिए, इससे पहले अगर आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर देना। कहानी एक बार सुन लें। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो ज़रूर ये तीनों काम करना, बिल्कुल निःशुल्क हैं, ज़रूर। चलिए चलते हैं आगे अपनी स्टोरी पे। नमस्ते दोस्तों। तो आज की ये जो कहानी होने वाली है, एक ऐसे इंसान की होने वाली है जिसने हमेशा से कुछ बड़ा करने के लिए सोचा था, जिसने हमेशा से एक बड़ा आदमी बनना था, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे थे। कभी छोटे कदम रखने के लिए नहीं सोचा, हमेशा बड़े बड़े कदम रखने के लिए सोचा था। लेकिन ज़िंदगी भी अपना खेल दिखाती है और इसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। नीलेश अपने बॉस से बहुत नफरत किया करता था। उसका बॉस उस पर हर वक्त चिल्लाता रहता था क्योंकि उसको उसका काम सही नहीं लगता। वो किसी न किसी चीज़ में गड़बड़ कर ही दिया करता था। वहाँ के जो कार्यकर्ता थे वो भी उससे बहुत ज़्यादा उसका मजाक उड़ाया करते थे। नीलेश को अपने कार्यकर्ता, अपने बॉस से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो चुकी थी। उसे ऐसा लगता था क्यों मैं ये 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा हूँ, अगर ये मुझे इसके लायक समझते ही नहीं। लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। अगर वो इस जगह से छोड़कर भी जाता तो वो कहाँ जाता। आखिर इस दौरान उसकी शादी हो चुकी थी एक बहुत ही सुंदर लड़की से। लेकिन ज़िंदगी से इतना परेशान उसने अपनी बीवी से भी नफरत करना शुरू कर दिया। वक्त बीतता गया और उसकी ज़िंदगी भी कुछ इस तरीके से कटती गई। एक रोज़ रात वो कुछ लेट हो गया अपने घर पहुंचने के लिए, कुल मिलाकर 25 से 30 मिनट। और जैसे ही वो बस से उतरा, क्योंकि वो बस से ही आना जाना किया करता था, एक तो सस्ता पड़ता था और ऊपर से उसे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती थी, उसका रूटीन सही से चलता था। तो ऐसे ही वो बस से उतरा और जिस रास्ते से उसे घर जाना था उस रास्ते पर ना उसे उस दिन और दिन से अलग एक ऐसा आदमी दिखाई दिया जो बहुत ही भयंकर दिखने वाला था, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी जटाएं थी, राख उसकी पूरे शरीर पर लगी हुई थी और ना जाने क्या क्या उसके शरीर पर था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनावट है, क्या बना हुआ है, क्या बना रखा है, नहीं समझ आ रहा था। आज से पहले कोई ऐसा इंसान उसने अपने आँखों से, नज़रों से ऐसा कोई इंसान देखा ही नहीं था, वो भी अपने सामने मौजूद। ऐसा देखकर नीलेश कुछ हिम्मत और कुछ सोचकर उसकी ओर आगे बढ़ा और उसके चरण स्पर्श किए। टिफ़िन से निकालकर लंच भी उसे दे दिया जो उसने खुद नहीं खाया था। पता चलता है कि इससे उसमें कहीं ना कहीं तो इंसानियत है। इन सब के बीच एक बात मैं और आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि नीलेश एक ऐसा इंसान है जो कि ईश्वर पर कम लेकिन शैतानी शक्तियों पर ज़्यादा विश्वास रखता है। और नीलेश भगवान से भी शायद इसीलिए नफरत करता है क्योंकि भगवान ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन उसकी ये भी हिम्मत नहीं होती कि वो इन शक्तियों को कुछ छेड़ सके या इन शक्तियों से कुछ बात कर सके। अभी तो नहीं है हिम्मत, आगे देखते हैं क्या होता है। तो बाबा ने उसे देखा और वो देखता ही रह गया। उसने कहा कि मुझसे सब दूर भागते हैं लेकिन मुझे लड़के तेरा व्यवहार बहुत अच्छा लगा मेरे प्रति। बोल तेरी क्या इच्छा है, क्यों परेशान है। नीलेश कहता
अरे बाबा, आपको तो सब पता है, आजकल कौन है जो अपनी ज़िंदगी से खुश है? कोई भी नहीं। मैं भी उन लोगों में से एक हूँ जिनके ख्वाब मिट्टी में एकदम मिल जाते हैं और फिर ढूंढने पर भी नहीं मिलते। बाबा ने कहा कि मेरे पास एक तरीका ज़रूर है जिससे कि तेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तेरी सारी परेशानियों का हल मिलने लग जाएगा। नीलेश ने कहा, अरे बाबा बताइए ना, मैं हर तरीका अपनाने को तैयार हूँ, बस मुझे मेरा सपना पूरा करना है। एक तो ऊपर से मेरी शादी हो चुकी है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मेरी ज़िंदगी मुझे कहाँ लेकर जा रही है। बॉस मुझे बहुत तंग करता है, वहाँ के लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मैं मजाक ही हूँ एक। और उसके सामने फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा लग रहा था कि नीलेश के अंदर न जाने कब से ये सब भरा हुआ है। बाबा ने कहा कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, आज रात 12 बजे शमशान घाट को आ जाना, वहाँ जाकर तुझे सब कुछ पता लग जाएगा। ऐसा कहकर बाबा चल दिए और नीलेश भी अपने घर को बढ़ दिया। तो 12 बजने से पहले पहले उसका जो पूरा ध्यान था वो घड़ी पर था कि जिस तरीके से जैसे ही 12 बजे बस वो पहुंच जाए। रास्ते पे चल रहा था और एकदम से उसे ना बहुत ही अजीब सा लगना शुरू हो गया। अभी तो 12 बजे नहीं थे, अभी तो शमशान घाट आया नहीं था, लेकिन उसे बहुत अजीब सा लग रहा था उस दिन। फिर भी उसने सब कुछ नज़रअंदाज करके, वो अपनी बात का पूरा पक्का था कि उसने जो बोला था उसे करके दिखाना था। ये नहीं कि बाबा के सामने तो बोल दिया लेकिन आने की उसमें हिम्मत हुई नहीं। बस चलता जा रहा और अपनी घड़ी को देखता जा रहा। जैसे ही शमशान घाट पहुंचा और बाबा को देखा, बस उसे बाबा की पीठ दिखाई दी। बाबा कुछ कर रहे थे और पता नहीं क्या। उसने बहुत तेज़ी से बोला, अरे बाबा मैं आ गया, देखो तो मैं आ गया। बाबा ने उसकी आवाज़ सुनी और उसे कहा कि आ जा और यहाँ बैठ। वो आया और वो बैठा बाबा के सामने और बाबा ने कहा कि अगर तूने अपनी ज़िंदगी बदलनी है, अगर तू बदलना चाहता है या अपनी ज़िंदगी, तो 41 दिन वाली कर्ण पिशाचनी की साधना कर। और यह कहकर अघोरी बाबा ने विस्तार से उसे साधना करने का तरीका भी बतलाया, लेकिन यह भी कहा कि यदि इसका उपयोग किसी भी बुरी चीज़ के लिए तूने करने की कोशिश की तो भीषण परिणाम हो सकता है। नीलेश ने बाबा की हर एक बात सुनी और वो बिल्कुल तैयार हो गया। बिल्कुल विधि विधान अनुसार उसने 41 दिन की साधना की कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए। ऐसा करते करते जब साधना का आखिरी दिन आया, जब उसकी साधना बस अब कुछ पलों में सफल होने वाली थी, तो कर्ण पिशाचिनी एक अपूर्व सुंदरी के रूप में उसके पास पहुंची। उसने आलिंगन किया और सदा उसके साथ रहने और उसके काम करने का वादा किया। नीलेश की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसने तो न जाने ऐसा क्या अपनी जिंदगी में पा लिया है जिससे अब उसके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। धीरे धीरे नीलेश ने देखा कि उसकी बीवी कमज़ोर होती जा रही है। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ता जा रहा है, मानो उसमें खून ही नहीं बचा था। और आप क्या जानते हैं, ये सब कर्ण पिशाचिनी कर रही थी। रोज़ रात वो उसकी बीवी का खून चूस रही थी कि कैसे ना कैसे करके सबसे पहले तो इसको इसकी बीवी से मैं अलग करूं, इसकी बीवी से छुटकारा दिलाऊं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो तब से और परेशान था अपनी ज़िंदगी से, जब उसकी बीवी उसकी ज़िंदगी में आ गई थी। उसके मन में ये सब चल रहा था और यह सब देखकर उसने अपनी बीवी की ना ही मदद करी और ना ही अपनी बीवी को कुछ ऐसा अंदाज़ा भी होने दिया कि अब उसकी बीवी की जगह किसी और ने ले ली है। नीलेश यही चाहता था कि उसकी बीवी कैसे न कैसे करके उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाए, और ऐसा ही हुआ। कुल 1.5 महीने के अंदर अंदर उसकी बीवी की मृत्यु हो गई।
और जब उसने यह समाचार सुना तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। फिर नीलेश ने एक लॉटरी डाली और कर्ण पिशाचनी की मदद से वो भी जीत गया। इस तरह से तो वो करोड़ों का मालिक बन गया था। अब उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ आ गया। वह बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा। फिर उसने कर्ण पिशाचनी से कहा, अपने पुराने बॉस के बारे में सब बतलाया और उसे उसके पीछे लगा दिया कि अरे मेरा बॉस ना मुझे बहुत दुखी करता था, ऐसा ऐसा बोलता था, कुछ ऐसा करो कर्ण पिशाचनी कि मेरे बॉस का सारा घमंड टूट जाए, चूर चूर हो जाए। और कुल 1 महीने के अंदर कर्ण पिशाचनी ने इसके बॉस को भी खत्म कर दिया। एक दिन नीलेश ने साक्षी नाम की लड़की को देखा। वो उस पर मोहित हो गया। वो उसे हर हाल में पाना चाहता था, लेकिन जब उसने साक्षी को प्रपोज किया, अपने प्यार का इजहार किया, तो उसने इनकार कर दिया। उससे ये घृणा, ये तकलीफ सहन ना हो सकी और कर्ण पिशाचनी से कहने लगा कि जा इसके पीछे लग जा, और उसको भी उसके पीछे लगा दिया। धीरे धीरे साक्षी बीमार रहने लग गई। बहुत इलाज करवाने के बाद भी जब उसकी हालत में कोई सुधार ना आया, उसके पिता 26 साल के एक युवक अर्जुन देव के पास गए। अर्जुन देव ने तांत्रिक महाविद्यालय, जिसे प्रोफेसर ओंकर शिवा चलाते थे, उनसे तंत्र विद्या से महारत हासिल की थी। साक्षी की जांच करके वो समझ गए कि इस पर कर्ण पिशाचनी की छाया थी। इसके बाद अर्जुन देव ने एक और शक्तिशाली पिशाचनी, काल पिशाचनी का आवाहन किया और उसे कर्ण पिशाचनी को रोकने के लिए कहा। लेकिन कर्ण पिशाचनी ने काल पिशाचनी को भी हरा डाला, उसको भी वापस भेज दिया और यह भी साथ ही साथ कह दिया कि आने वाली अमावस्या को वो साक्षी के प्राण हड़ लेगी। अब साक्षी के बचने का कोई आसार नहीं था, कोई उम्मीद नहीं बची थी। तभी अर्जुन देव ने देखा कि साक्षी दुर्गा माँ को बहुत मानती थी और वो आज भी बहुत बड़ी भक्त है। उसे एक तरीका सूझ गया। उसने अमावस्या के दिन साक्षी से दुर्गा माँ की पूजा करवाई। जैसे ही अमावस्या की रात आई कि कर्ण पिशाचनी अपने वादे पर खरी उतरी। साक्षी के प्राण हरने के लिए वो आ गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अर्जुन देव ने साक्षी के हाथों माँ दुर्गा का पूजन करवा लिया है। जैसे ही कर्ण पिशाचनी साक्षी को लेकर जाने लग गई, उसकी आत्मा उसके शरीर से निकाल के लेकर जाने लग गई कब्रिस्तान की ओर, तो उसे एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिससे कर्ण पिशाचनी के कदम ठहर गए। आखिर वो आवाज किसकी थी? क्या हुआ ऐसा इसके आगे? क्या साक्षी बच गई? क्या साक्षी के प्राण ईश्वर ने बचा लिए? क्या साक्षात माँ काली, माँ दुर्गा कब्रिस्तान में आ गई? इसे जानने के लिए आपको दूसरे भाग का इंतजार करना पड़ेगा। बताइएगा कि अब तक की कहानी आपको कैसी लगी और इंतजार करिएगा इस कहानी के दूसरे भाग का। अगर आपके पास आपकी कोई रियल हॉरर स्टोरी हो या किसी की भी, तो हमारी इंस्टा आईडी पर जरूर शेयर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो अब तक की, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। जरूर अपना आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि आपके इसी आशीर्वाद से हमें कहीं ना कहीं अंदर से खुशी मिलती है। तो अभी के लिए बाय बाय।